जो चीज हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है ना, वही कभी कभी सबसे गहरा जख्म देती है। जैसे स्टूडेंट लाइफ की मोहब्बत, जिंदगी का वो दौर जहाँ बच्चे IIT से पहले आई लव यू सीख जाते हैं। जिस उम्र में किताबें खुलनी चाहिए थी, उस उम्र में कमबख्त दिल खुल जाते हैं। जिस उम्र में दिमाग को फिजिक्स समझनी चाहिए थी, उस उम्र में कुछ फीलिंग्स का प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। एक ऐसा मोड़ जहाँ करियर की किताब और धड़कता हुआ दिल दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फैसला आपका है, क्योंकि इसी मोड़ से गुजरकर कुछ बच्चे अपना करियर बनाते हैं और कुछ सिर्फ कपल टीपी। जब मैं नन्हा बालक था, तब मुझे सड़क छाप आशिकों की कहानियां सुनाई जाती थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वो मदहोश जुबानियां, वो महकती कहानियां कहीं विलुप्त सी हो गई हैं। मैं अक्सर हाईवे पर जाकर सड़क छाप आशिक की खोज जारी रखने लगा कि काश मुझे कभी वो मिल जाए, पर वो मुझे कभी मिला नहीं। दिमाग में ख्याल आता था कि कहीं वो कहानियां झूठी तो नहीं थी, लेकिन आज काफी रिसर्च करने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया कि सड़क छाप आशिक अब गली छाप आशिक हो गए हैं। मतलब प्रमोशन से डिमोशन हो गया है। सड़क से उन्हें हाईवे पर जाना था, पर गली में आकर उनकी कहानी फंस गई। जो कभी दिल फेक आशिक थे, वो अब सिम फेक आशिक बन गए हैं। कभी दोस्ती की आड़ से, तो कभी दरवाजे की दरार से सिम या मोबाइल पहुंचाने की कला भी आला है। आपको अच्छी तरह याद होंगे वो जोशीले दिन जब हम 10वीं और 12वीं में पढ़ा करते थे। आज भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट उतने ही ऊर्जावान हैं जितने पहले कभी हम हुआ करते थे। कॉलेज के दिनों में प्यार होना किसी आविष्कार से कम नहीं है। एक और पढ़ाई का टेंशन होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रीतम को अपना बनाने की लालसा मन में हिलोरे लेने लगती है। दिन रात उसी के बारे में सोचना, ख्वाबों ख्यालों में महल बनाना होता है। इसके साथ साथ लड़के और लड़की में कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर उसकी अपनी बकचोद तक। जैसे गर्लफ्रेंड अम्मा बन जाती है और बॉयफ्रेंड अब्बा, मतलब पेरेंट जैसा उसका रवैया हो जाता है। बस ये दिन रात लोगों को नसीहत ठोकते रहते हैं। उम्र में हमसे छोटा है या बड़ा, जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द इनके लेवल के हैं या नहीं, इनको नहीं पता। इनको कुछ नहीं पता, इसलिए हम इनको कह सकते हैं चिटकुआ लवर। मोहब्बत का मार्केट सदियों से गर्म रहा है। पहले जमाने में ऑफलाइन प्रेमी होते थे, लेकिन आज डिजिटल दौर में ऑनलाइन लवर पाए जाते हैं। किसी को कानों कान खबर भी नहीं और काम भी फिनिश। आपने कभी साइलेंट लवर को देखा है? ये बड़े दयालु, इबादत गुजार, संस्कारी वाली कंप्लीट एक्टिविटीज सामाजिक स्तर पर दिखाते हैं। भोला चेहरा, मासूम अदाएं, तमीजदारी वाली टॉकिंग, जिससे ये मासूम को अपने माशूका वाले जाल में फांस लेते हैं, अपना काम निकालते हैं और चलते बनते हैं। और कभी जब ये सामाजिक स्तर पर पकड़े जाते हैं, तब ये कहलाते हैं सीक्रेट लवर। 10+2 का स्टूडेंट अगर इश्क विश्क के चक्कर में पड़ जाए, तो इन्हें नहीं मालूम होता कि ये प्यार है या कटार है। बस कटने मरने को तैयार रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत की दुनिया में दिमाग से कम जज्बात से ज्यादा बोला जाता है। जब प्रेमी युगल गूगल से कुछ कर दिखाने का जुनून ढूंढ लेता है, तब उसको छोटे मोटे काम, कम सैलरी वाली नौकरी और सीधे साधे इंसान सब बचकाने लगते हैं। इनका लक्ष्य आशिकाना अंदाज का होता है। मसलन IITG, नीट, IAS, PCS इत्यादि। मोहब्बत भी गजब की चीज है। ये टिप टॉप बनने का पूरा मौका देती है, पर कभी जिला टॉप बनने का हौसला नहीं देती है, क्योंकि किताबों के अलावा ये इसके हिसाबों में अपना पूरा मन लगा देते हैं। बहाना पढ़ाई का, काम विदाई का। ये छोटे छोटे काम बड़े बड़े कांड बना देते हैं, और जब कांड पे कांड होते चले जाते हैं, तब जाकर बनता है एक महाकर्म कांड। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसे रचने में बड़ी मेहनत लगती है, पर फायदा क्या? इसका फायदा तो सिर्फ वो लोग उठा पाते हैं जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हों। देखो बेटा स्टूडेंट, कुछ बड़ा बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि त्याग की भी जरूरत होती है। किसी इंसान या हालात को समझने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वरना याद रखना, अगर आप संभले नहीं तो दुनिया आपकी लाइफ के मजे और चटकारे लेना शुरू कर देगी। आपको खुद समझना होगा कि कौन आपको मोटिवेशन दे रहा है और कौन डिप्रेशन। छावा छाबी यानी लवर्स का दिमाग साथ में आसमान पर होता है, लेकिन जब हकीकत की जमीन पर गिरते हैं, तब खुद से पूछते हैं, मैं इस गटर में कब से पड़ा था। पुराने जमाने में इश्क शहजादियां करती थी, पर आज शरीफ जादियां इस जाल में फंसती हैं, और जो आखिर में बचता है वो बस बर्बादियां हैं। इसलिए बेहतर है कि बर्बाद होने से पहले अपना सारा वक्त कुछ ग्रेट बनने में लगा दो,
जिंदगी एक रहस्य है और रहस्य की फितरत होती है एक ना एक दिन खुलना। स्टूडेंट लाइफ में बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ बाप का बड़ा रोल होता है। अब ये आपको तय करना है कि वो कामयाबी आपको जिला टॉप बनाएगी या फिर गली छाप। सच तो ये है कि जिन बच्चों को अपने घर पर सुकून और प्यार नहीं मिलता, वही अक्सर गलियों और मोहल्लों में प्यार ढूंढते फिरते हैं। इसलिए अपने बच्चों पर सिर्फ नजर ही न रखें, बल्कि उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखें। देखो बेटा, शिक्षा बहुत अनमोल है, इसकी कद्र करना सीखो। गुमराही के रास्ते पर चलकर अपनी काबिलियत को बर्बाद मत करो। तुमसे पहले भी कई आशिकों को लगता था कि इस मोहब्बत के जहान के बादशाह सिर्फ वही हैं, लेकिन वक्त के साथ हमने बड़े बड़े सूरमाओं को बदलते और बिखरते देखा है। तलाश करो उन लोगों की जो तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की ताकत रखते हैं। शायद वो तुम्हारे दोस्त बनकर साथ हो या फिर दुश्मन बनकर सामने। उन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनसे जंग फिक्र लड़ सकें। बेशक्तिशाली हो सकते हैं, एक बड़ा खतरा भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना आपकी जागरूकता उनसे बड़ी है। अब जब आप हकीकत और फरेब का अंतर समझ चुके हैं तो वक्त आ गया है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। समझदार बनो, सचेत रहो और अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखो। ज्ञान और उत्सुकता के सफर में हमारे सुनने वालों का स्वागत है इस नए डीप डाइव में। आज का हमारा स्रोत एक बेहद तीखा और व्यंग्यात्मक लेख है जिसे जान निसार अख्तर ने लिखा है। इसका तो शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी दास्तान बयान कर देता है, जिला टॉप या गली छाप। एग्जैक्टली। आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस बात की तह तक जाएं कि कैसे आज के युवा, विशेषकर 10वीं और 12वीं के छात्र, वो जो उस दहलीज पर खड़े होते हैं ना, हाँ, वो एक तरफ पढ़ाई के भारी दबाव और दूसरी तरफ प्यार के उस नए नए भ्रामक बुखार के बीच कैसे झूल रहे हैं। तो चलिए इस बात को जरा खोल कर समझते हैं, क्योंकि लेख की शुरुआत ही एक बहुत ही शानदार किस्से से होती है। वो जो बचपन की यादों वाला हिस्सा है। हाँ। लेखक बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके आसपास सड़क छाप आशिकों की कहानियां बहुत मशहूर हुआ करती थी। और उन कहानियों में एक अजीब सी बेबाकी होती थी, एक खुलापन होता था। बिल्कुल, लेकिन बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जैसे जैसे लेखक बड़े हुए वो कहानियां कहीं विलुप्त सी हो गईं। उन्होंने सोचा कि विकास के साथ उनका भी दायरा बड़ा होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने बड़े हाईवे पर जाकर उन सड़क छाप आशिकों को खोजने की कोशिश की, पर वो हाईवे पर कभी मिले ही नहीं। अब यहाँ लेखक ने स्थान और दिशा के जरिए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव को पकड़ा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? 100% सही। एक सड़क जो गति और आगे बढ़ने का प्रतीक है। लेखक इसे मोशन से डिमोशन की संज्ञा देते हैं। मोशन से डिमोशन, क्या शानदार शब्द है। हाँ, कायदे से उन्हें सड़क से उठकर बड़े हाईवे पे जाना चाहिए था। अपनी जिंदगी में रफ्तार पकड़नी चाहिए थी, जज्बातों में एक विस्तार आना चाहिए था। लेकिन उनकी कहानी हाईवे तक पहुंचने के बजाय एक संकरी गली में आकर फंस गई। मतलब उनका डिमोशन हो गया। बिल्कुल, वो सड़क छाप से सिकुड़कर गली छाप हो गए। और इसी डिमोशन की कड़ी में एक और जबरदस्त बात लेखक ने कही है, जो आज के तकनीकी युग पर एक करारा तमाचा है। आप उस दिल फेंक वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। एक दौर था जब लोग अपनी भावनाएं बेबाकी से व्यक्त करते थे, जिन्हें दिल फेंक कहा जाता था। लेकिन आज का युवा उस श्रेणी से गिरकर महज सिम फेक आशिक बनकर रह गया है। ये सिम फेक का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही सटीक लगा। ये गुमनामी और कायरता को दर्शाता है। सही बात है। पहचान छुपाकर, तकनीक के पीछे छुपकर खोखले जज्बात जाहिर किए जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर सिम कार्ड की तरह ही उन रिश्तों को निकालकर फेंक दिया जाता है। देखिए, ये मानसिकता हमें सीधे आज के 10वीं और 12वीं के छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति की तरफ ले जाती है। वो उम्र जहाँ शरीर और दिमाग में बदलाव अपने चरम पर होते हैं। हाँ, ऊर्जा का एक सैलाब होता है और मूल प्रश्न यही है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। और जब ये असीमित ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है तो वो सिम फेक जैसी खोखली चीजों में ठिकाना ढूंढ लेती है। बिल्कुल। अब लेख के उस अगले हिस्से पर आते हैं जहाँ स्कूल या कॉलेज के आखिरी दिनों का चित्रण है। वो तो बहुत ही वास्तविक है। उस उम्र में प्यार का होना किसी आविष्कार से कम नहीं माना जाता। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे अद्भुत चीज की खोज उन्होंने ही की है। हाँ, और उनसे पहले इतिहास में किसी ने ये महसूस ही नहीं किया। जबकि एक तरफ बोर्ड परीक्षा और करियर का भारी टेंशन सर पर होता है, और ठीक उसी समय
प्रियतम को अपना बनाने की एक अनियंत्रित लालसा मन में होती है। और सबसे मजेदार पहलू वो है जिसे हम अम्मा अब्बा सिंड्रोम कह सकते हैं। ओहो, वो हिस्सा तो बहुत ही हास्यास्पद और सटीक है। रिश्ते में आते ही उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है ना। हाँ, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। मैं आपको बताती हूँ, किशोरों के जीवन में दरअसल नियंत्रण की बहुत कमी होती है। क्योंकि उनके फैसले तो माता पिता या शिक्षक ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जब वो किसी प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं तो यह उनके लिए एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वो अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए अचानक गर्लफ्रेंड का रवैया अम्मा जैसी और बॉयफ्रेंड का रवैया अब्बा जैसा हो जाता है। बिल्कुल, वो एक दूसरे पर हक जताने लगते हैं, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, पाबंदियां लगाने लगते हैं। ये बिना किसी जीवन अनुभव के परिपक्व दिखने की एक हताश कोशिश है। और इसी नासमझी में वो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका असली वजन उन्हें खुद नहीं पता होता। बस फिल्मों से डायलॉग उठाते हैं और असल जिंदगी में थोप देते हैं। इसी बचकानेपन और एक दूसरे से चिपके रहने की आदत के कारण लेखक ने इन्हें चिटकुआ लवर का नाम दिया है। चिटकुआ लवर, ये शब्द ही इस पूरी पीढ़ी के अजीबोगरीब प्रेम की कहानी बयां कर देता है। लेकिन बात सिर्फ चिटकुआ लवर तक नहीं रुकती है। तकनीक ने नाशिकों को भी अपग्रेड कर दिया है। हाँ, पुराने जमाने का जो ऑफलाइन प्रेमी था वो अब डिजिटल युग का ऑनलाइन लवर बन गया है। और लेखक इस नई प्रजाति को साइलेंट लवर कहते हैं। इनकी कार्य प्रणाली समझना बहुत जरूरी है। लेख में साइलेंट लवर का जो जिक्र है वो वाकई मुझे तो चिंताजनक लगा। बिल्कुल, ये बाहर से एकदम भोले मासूम और संस्कारी होने का मुखौटा पहनते हैं। इनकी बातों में इतनी तमीज होती है कि कोई भी आम इंसान धोखा खा जाए। और यही मासूमियत उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसी आड़ में वो अपना जाल बिछाते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर बिना कोई शोर किए वहां से गायब हो जाते हैं। मतलब काम फिनिश। ये एक तरह की भावनात्मक ठगी है जिसे बहुत सलीके से अंजाम दिया जाता है। और ये जो मासूमियत का मुखौटा है, ये एक सोची समझी रक्षा प्रणाली है ना। हाँ, जब तक पर्दे के पीछे हैं वो साइलेंट है, लेकिन जब कभी समाज या परिवार को इस दोहरी जिंदगी की भनक लगती है, जब मुखौटा गिर जाता है, तब वो सीक्रेट लवर की श्रेणी में आ जाते हैं। छुप छुप कर मिलना शुरू हो जाता है। एक समानांतर जिंदगी। 10+2 के छात्रों के लिए ये किसी दलदल से कम नहीं है। इस कच्ची उम्र में मोहब्बत में दिमाग का इस्तेमाल शून्य होता है। सारे फैसले बस जज्बात में लिए जाते हैं। लेखक उस वैचारिक विरोधाभास को सामने लाते हैं जो आज के युवाओं में भरा है। वो इंटरनेट और गूगल की दुनिया वाला हिस्सा। हाँ, एक तरफ ये प्रेमी खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझते हैं, दिसीदा गूगल पर IIT, नीट, IAS या PCS के ख्वाब खोजते हैं। उनके आभासी सपने आसमान छू रहे होते हैं। और दूसरी तरफ उनकी असल जमीनी हकीकत इन सपनों के बिल्कुल उलट होती है। उन बड़े ख्वाबों के नशे में उन्हें साधारण मेहनत या सीधी साधी जिंदगी बहुत बचकानी लगने लगती है। वो एक भ्रमित आशिकाना अंदाज में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बिना ठोस प्रयास के सब हासिल हो जाएगा। यहीं पर टिप टॉप बनाम जिला टॉप का विश्लेषण आता है। ये टिप टॉप वाला हिस्सा जरा हमारे सुनने वालों के लिए विस्तार से समझाइए। देखिए, मोहब्बत इंसान को टिप टॉप तो बना देती है। मतलब कपड़े, हेयर स्टाइल, बाहरी दिखावे पर पूरा ध्यान आ जाता है। हाँ, सजने संवरने में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन ये दिखावा उन्हें कभी जिला टॉप बनने का हौसला नहीं देता। वो मानसिक दृढ़ता नहीं दे पाता। बाहरी दिखावे की इस होड़ में उनका सारा ध्यान किताबों से हटकर हिसाबों में लग जाता है। ये हिसाबों वाली बात बहुत गहरी है। दिमाग इसमें नहीं लगता कि कौन सा फॉर्मूला याद करना है, बल्कि इसमें लगता है कि किससे कब मिलना है, घर वालों को कौन सा नया झूठ बोलना है, पॉकेट मनी कैसे छुपानी है। लेखक के शब्दों में कहें तो बहाना पढ़ाई का और काम विदाई का। घर से तो कोचिंग का बैग लेकर निकलते हैं, लेकिन मंजिल कोई कली होती है। और यही वो रास्ता है जहां से छोटे छोटे झूठ शुरू होते हैं, जिन्हें लेखक ने कांड कहा है। शुरुआत में तो ये कांड बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इन्हें छुपाने के लिए जो और झूठ बोले जाते हैं ना, तो वो कांड एक श्रृंखला बन जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में युवा इतना उलझ जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो बेशरम और अवसरवादी लोग उठाते हैं जो समाज में बैठे ही इसलिए हैं ताकि भटके हुए युवाओं का तमाशा बना सकें। बिल्कुल। इन सब के बीच उन छावा छावी की मानसिक स्थिति का चित्रण तो और भी भयानक है। छावा छावी मतलब लवर्स। जब रिश्ता परवान चढ़ रहे होते हैं तब उनका दिमाग सातवें आसमान पर होता है। उन्हें लगता है समाज के नियम उनके लिए बने ही नहीं है। लेकिन जब हकीकत का सामना होता है, जब परिणाम आते हैं या रिश्ता टूटता है, तो वो धड़ाम से जमीन पर गिरते हैं। और उस वक्त जो एहसास होता है उसे लेखक ने गटर का एहसास कहा है। उन्हें महसूस होता है कि जिसे वो आसमान समझ रहे थे, वो असल में बर्बाद किए हुए समय का एक बदबूदार गटर था। ये गटर का एहसास टूटे हुए भ्रम का प्रतीक है। लेकिन विडंबना देखिए, क्या
जब तक ये एहसास होता है तब तक छात्र की सबसे रचनात्मक ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि लेखक समस्या की जड़ यानी परिवार की भूमिका को सामने लाते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एक छात्र जिला टॉप बनेगा या गली छाप, ये सिर्फ उसकी पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उसके घर के माहौल का सीधा परिणाम है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो जिन बच्चों को घर में संवाद या भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती, उनके भीतर एक खालीपन आ जाता है और उसी को भरने की हताशा में वो गलियों और मोहल्लों में प्यार ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। माता पिता को सिर्फ फीस भरने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें समझना होगा कि उनके बच्चे के जीवन में कौन मोटिवेशन का काम कर रहा है और कौन डिप्रेशन का। इस भटकाव से बचने के लिए लेखक की क्या सलाह है? उन्होंने बहुत व्यवहारिक सलाह दी है। दुश्मनों की पहचान करना। युवाओं को तो लगता है कि जो उनके साथ घूम रहा है वही पक्का दोस्त है, पर असलियत में ऐसे भटकाने वाले लोग सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, कोई बाहरी विलन नहीं होते। ये अपने ही सर्कल के तथाकथित दोस्त होते हैं जो करियर और परिवार का सम्मान मिट्टी में मिला देते हैं। इसीलिए मानसिक परिपक्वता जरूरी है ताकि वो इन मीठे बोलने वाले दुश्मनों को पहचाने और दूरी बनाए। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़ें तो स्पष्ट होता है कि कैसे सड़क छाप आशिकों की कहानी से बात शुरू हुई, फिर सिम फेक और चिटकुआ लवर से होते हुए टिप-टॉप बनने के दिखावे तक आई। लेकिन चर्चा का अंतिम पड़ाव शिक्षा का महत्व है। सही कहा, मूल संदेश यही है कि जीवन बहुत बड़ा रहस्य है, इसे सस्ते भटकाओं में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती इस मोशन से डीमोशन वाले चक्रव्यूह को पहचानना है। समय रहते लक्ष्य की तरफ लौटना और बिना ऊर्जा व्यर्थ किए कामयाब इंसान बनना ही सही रास्ता है, क्योंकि वही गली छाप के ठप्पे से बचाकर सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाता है। बिल्कुल। तो हमारे सुनने वालों के लिए आज के इस डीप डाइव ने जिला टॉप बनाम गली छाप की हर मनोवैज्ञानिक परत को उधेड़ कर रख दिया है। मुझे लगता है हमने लगभग हर पहलू को छुआ है। लेकिन चर्चा को विराम देने से पहले इस विश्लेषण ने एक बहुत ही गहरे और डरावने विचार को जन्म दिया है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे महज एक स्मार्टफोन और गलियों के भटकाव ने एक पीढ़ी को जिला टॉप से गली छाप मानसिकता में बदल दिया। ये तो आज की सच्चाई है। तो जरा कल्पना की जाए आने वाले समय में, जो अब दूर नहीं है, जब ये युवा पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में अपना प्यार ढूंढने लगेगी। यह एक ऐसा सवाल है जो हर सुनने वाले को अपनी जगह पर रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।